बाजार में लंबे समय से चल रही गिरावट से ज़्यादातर इक्विटी फंड का रिटर्न कम हो गया है। जिन लोगों ने बीते 2 साल में निवेश शुरू किया था, उनमें से तो अधिकतर का रिटर्न अभी भी नेगेटिव है। इससे निवेशकों का मनोबल तो टूट ही रहा है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लक्ष्य हासिल करने में मदद अवश्य ही सिद्ध होता है और ये है एक बेहतरीन साधन। सबसे पहले निवेश का लक्ष्य तय करना सबसे महत्वपूर्ण है। किस ज़रूरत के लिए कितने समय तक निवेश करना चाहते हैं, उसी के अनुसार फंड या स्कीम में निवेश करें। किसी भी नए निवेश साधन या स्कीम पर जल्दबाजी का निर्णय न लें। लुभावने अतिरिक्त रिटर्न के चक्कर में अपनी पूंजी न गंवाएं। अपने पोर्टफोलियो में फंड की संख्या 7 तक सीमित रखना आपको बेहतर नियंत्रित और निगरानी में मदद करता है, जिससे आप किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के मामले में तुरंत फैसला लेने में सक्षम होते हैं। 5 फंड आपके पोर्टफोलियो की बुनियाद होते हैं, जिसमें शायद ही आप बदलाव करेंगे। यह फंड लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनकी कुल हिस्सेदारी होती है 90%। अन्य 2 फंड बदली हुई स्थिति के मुताबिक लाभ उठाने के लिए थीम आधारित, सेक्टर आधारित और अंतर्राष्ट्रीय फंड हो सकते हैं। इनमें करीब 2 वर्षों में बदलाव होता है। इन फंडों में आपकी कुल संपत्ति का 10% से अधिक निवेश न करें। अगर कोई फंड बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करता है तो इसमें बने रहें। याद रखें कि उस स्थिति में भी ये बात लागू होगी जब कोई अन्य फंड आपके फंड से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। फंड का जो पिछला प्रदर्शन है, उसके मूल्यांकन में फंड के औसत चक्र समय को ध्यान में रखें। लार्ज कैप फंड में अधिकतर 3 साल का, मिड कैप में 5 साल का, स्मॉल कैप में 7 साल का चक्र है। इन फंडों के 3 से 6 माह या 1 से 2 साल के प्रदर्शन से गुमराह कभी ना हो। एक ही श्रेणी के 2 फंड का आकलन करने के लिए अलग अलग वर्ष के रिटर्न की तुलना करें, यानी कि 2011 में क्या था, 2013 में क्या है, इसी तरह से 2022 में उसका स्कोर क्या है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एसेट एलोकेशन निवेश की अवधि पर आधारित होनी ही चाहिए। आवंटन को इस तरह विभाजित करें कि बड़ा अनुपात स्मॉल कैप अत्यधिक उतार चढ़ाव में चला जाए और इसके बाद मिड कैप, फिर लार्ज कैप में अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव वाले होते हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर के अनुभव और उसकी विशेषज्ञता देखना भी मददगार होता ही है। कोई निर्णय लेने से पहले अपने निवेश सलाहकार से ज़रूर बात करें और म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लक्ष्य पाने के लिए ही बेहतर है। इसको पहले अपने माइंड में अवश्य सेट करें। इसलिए छोटी छोटी बातों से ना घबराएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड होते हैं लंबी अवधि के लिए बेहतरीन। इसलिए अगर अभी आपको नेगेटिव जो चीज़ कुछ समय के लिए दिखाई दे रही है, बाद में वही चीज़ ये पॉजिटिव रूप में आ जाएगी। इसलिए म्यूचुअल फंड लेते हुए सलाहकार से सलाह अवश्य लें, जो भी आपका निवेश सलाहकार है, और उस अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने साल निर्धारित करें कि आपको कितने साल में कितनी ज़रूरत की डिमांड है। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट टिप्स म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लक्ष्य पाने के लिए ही बेहतरीन है, इस बात का रखें हमेशा ध्यान।